ये कहानी है गुजरात के एक छोटे से गांव अमरेली में रहने वाली कमला और उसके पति विट्ठल की, जो इतने गरीब थे कि इनकी आर्थिक स्थिति का कुछ कहना नहीं था। वहीं कुछ अमीरों ने अपने पैसों के बलबूते पर अपना खौफ सभी पर जमाया हुआ था। कमला घर घर जाकर नौकरानी का काम किया करती थी, वहीं विट्ठल मजदूरी करके कुछ पैसे कमाता था। गांव में अमीरी और गरीबी का फासला इस कदर बढ़ा हुआ था कि गरीब को अमीर की कही हर बात माननी पड़ती थी। इसी बीच अचानक कमला का काम छूट जाता है और उसे भी कई दिनों तक घर में खाली बैठना पड़ता है। पर कमला काफी मेहनत करती और कई कोशिशों के बाद उसे गांव के सबसे अमीर जमींदार साहिल के घर नौकरानी का काम मिलता है और कमला वहां काम करना शुरू कर देती है। साहिल का भी दूसरे लोगों की तरह गरीब लोगों को देखने का नजरिया काफी खराब था, जो उन्हें अपने पैरों की जूती समझता था। तभी तो एक दिन जब कमला से उसके घर का सामान टूट जाता है, तब साहिल ने उसे पूरी तरह से जलील कर दिया था और उसी वक्त कमला के पति विट्ठल को भी वहां बुला लिया था, जहां साहिल ने दोनों से कहा कि क्या तुमने कभी इतने पैसे देखे भी हैं जो तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया। अब तुम्हें इसका खामियाजा मेरे घर में मुफ्त का काम करके भरना पड़ेगा। और बेचारे कमला और विट्ठल बिना पैसे के साहिल के मजदूर बनकर रह गए। बेचारे अब करते तो क्या करते, ना तो इनके पास साहिल से लड़ने की ताकत थी और ना ही कोई दूसरा रास्ता। इसी तरह एक दिन विट्ठल साहिल के घर में कार साफ कर रहा होता है और उसी दौरान घर की कुछ दूरी में ही साहिल का एक भयानक कार एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बारे में खबर पड़ते ही विट्ठल वहां अपनी पत्नी कमला के साथ पहुंचता है और तुरंत साहिल को हॉस्पिटल ले जाता है, जहां उसका अच्छे से ट्रीटमेंट करवाया जाता है। ट्रीटमेंट के 24 घंटे बाद ही साहिल को होश आ जाता है। तभी वो कहता है कि मेरी जान किसने बचाई और मुझे हॉस्पिटल लेकर कौन आया। तभी हॉस्पिटल की नर्स कहती है कि तुम्हारे घर में काम करने वाली कमला और विट्ठल तुम्हें यहाँ लेकर आए थे और जैसे ही तुम ठीक हुए वो तुरंत ही घर वापस लौट गए। तब साहिल को एहसास होता है कि अगर आज कमला और विट्ठल ना होते, जिन्हें ये अपने पैरों की जूती समझता था, तो शायद इसे अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ता। तभी वो मन ही मन में कमला और विट्ठल का खूब शुक्रिया अदा करता है और घर पहुंचने के बाद कमला और विट्ठल को कहता है कि शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, तुमने मेरी एक नई जिंदगी दी है। अगर मैं आज जिंदा नहीं होता तो मेरी ये दौलत और शोहरत किसी काम की नहीं होती। एक बार फिर मैं तुम दोनों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और हाँ, अब तुम्हें मेरे घर में मुफ्त का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें उसके पैसे भी मिलेंगे और रोज़ाना का खाना भी। तो दोस्तों, गरीब हो या अमीर, इज्जत सभी के लिए समान होनी चाहिए, क्योंकि कब कौन आपके लिए फरिश्ता बनकर आ जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कमला और विट्ठल की इस कहानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और दिल को छू जाने वाली कहानियों से रूबरू होने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।